प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको पढ़ाएंगे द लास्ट चाइल्ड कहानी से कैरेक्टर स्केच ऑफ द चाइल्ड। तो आइए देखते हैं। जो सबसे पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। द चाइल्ड इन दिस स्टोरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। इस कहानी में जो बच्चा है सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है। He is the center around whom the whole story revolves। वह कहानी का केंद्र है और जिसके चारों ओर यह कहानी घूमती रहती है। जो अगला बिंदु है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, उत्साह से भरा हुआ बच्चा। द चाइल्ड वॉज विजिटिंग अ फेयर। बच्चा एक मेला देख रहा होता है। विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम, हो सकता वो पहली बार हो। ही वॉज हाईली एक्साइटेड, वह अत्यधिक उत्साहित होता है। लाइक ऑल अदर चिल्ड्रेन, दूसरे अन्य बच्चों की तरह। ही वॉज अट्रैक्ट टुवार्ड्स द थिंग्स इन द फेयर, वह भी दूसरी अन्य चीज़ों की ओर आकर्षित होता है। मेले में बहुत सी चीज़ें हैं, उनको देख करके वह भी अन्य बच्चों की तरह आकर्षित हो जाता था। तीसरा बिंदु, द चाइल्ड्स नेवर एंडिंग डिमांड, बच्चे की कभी समाप्त न होने वाली मांग। डिमांड माने मांग होता है, एंडिंग माने समाप्त होने वाली, नेवर माने कभी नहीं। तो बच्चे की कभी न समाप्त होने वाली मांगें थीं। लिखा हुआ है, हिज डिमांडिंग बिहेवियर इज टाइपिकल ऑफ एनी चाइल्ड ऑफ हिज एज। हिज डिमांडिंग बिहेवियर, उसकी मांग करने की जो आदत थी, यानी कि उसका जो मांगने का व्यवहार था, इज टाइपिकल ऑफ एनी चाइल्ड, वो किसी दूसरे बच्चे की ही तरह था। ऑफ हिज एज माने उसकी उम्र के जो अन्य बच्चे थे, जिस तरह से वो मांग करते थे उसी तरह से वो भी मांग करता था। द चाइल्ड वांटेड टॉयज, बच्चा खिलौने चाहता था। एज वेल एज स्वीट्स, और वो उसी तरह से उसे मिठाइयाँ भी पसंद थीं। एंड गारलैंड्स, और एक माला थी मेले में, उसे देख करके भी वह आकर्षित होता है। द चाइल्ड आल्सो वांटेड टू वॉच द स्वैइंग ऑफ स्नेक, बच्चा सांपों का नाच भी देखना चाहता है। एज वेल एज राउंड अबाउट स्विंग, और उसी तरह से वह झूला भी झूलना चाहता है। वो गोल गोल झूला जो होता है उसको भी झूलने की वो इच्छा रखता है। वो बच्चा मेले में बहुत सी चीज़ें देखता है और उन सभी चीज़ों के प्रति आकर्षित होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हिज पेशेंस, उसका धैर्य। हिज पेरेंट्स वेयर टाइपिकल बिहेवियर कंट्रोलर, सो दे रिफ्यूज्ड द चाइल्ड्स डिमांड्स। उसके माता पिता जो थे व्यवहार को नियंत्रण करने वालों में से थे। हिज पेरेंट्स वेयर टाइपिकल बिहेवियर कंट्रोलर, उसके जो माता पिता थे व्यवहार को नियंत्रित करने वाले थे। सो दे रिफ्यूज्ड द चाइल्ड्स डिमांड्स, इसलिए वो बच्चे की मांगों को इनकार कर देते हैं। रिफ्यूज्ड मीन्स इनकार कर देते हैं। वो जो मांग करता है बच्चा, उसके लिए वो मना कर देते हैं उसके माता पिता। द चाइल्ड अंडरस्टूड दैट हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाय हिम एनीथिंग, वो बच्चा ये समझता है कि हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाय हिम एनीथिंग, उसे वो कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं या खरीदेंगे। ही डिड नॉट लूज होप, फिर भी वो अपनी आशा को नहीं छोड़ता है। उसे उम्मीद होती है कि
कुछ ना कुछ हो जाएगा और मुझे ये चीज़ें मिल जाएंगी या मिल सकती हैं। When his demands were not fulfilled, जब उसकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो he was quite obedient, फिर भी वह पूरी तरह से आज्ञाकारी रहता है। As he never got stuck at one place, यद्यपि वह एक जगह पर नहीं ठहरता, ना ही उसकी नज़र एक जगह पर ठहरती है। As the command of his parents, और जब उसके माता पिता आज्ञा देते हैं, he followed them, तो वह उनका अनुसरण करता है, अर्थात वो उनके पीछे पीछे चल देता है। थाउ एट स्लो स्पीड, यद्यपि उसकी जो चाल होती है वो धीमी होती है। उसका मन तो पीछे लगा है उन चीज़ों में, इसलिए उसकी थोड़ा सा स्पीड धीमी होती है, लेकिन अपने माता पिता की आज्ञा मान करके वो उनके बुलावे पर वो उनकी ओर चल देता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चाइल्ड्स लव फॉर हिज पेरेंट्स, बच्चे का अपने माता पिता के प्रति प्रेम। द चाइल्ड्स लव्ड हिज पेरेंट्स सो मच, बच्चा अपने माता पिता को बहुत अधिक प्रेम करता है। दैट ऑल दोज थिंग्स विच अट्रैक्ट हिम, यद्यपि वो उन सब चीज़ों के प्रति आकर्षित होता है। अ फ्यू मिनट्स बिफोर, कुछ मिनट पहले, लास्ट दियर मीनिंग एज सून एज हिज पेरेंट्स वेयर लास्ट, लेकिन उन सब चीज़ों का वो मायने ही भूल जाता है जब उसके माता पिता खो जाते हैं। जब उसके माता पिता उससे अलग हो जाते हैं तो वो उन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल ही भूल जाता है, उनका मायने ही वो भूल जाता है। द चाइल्ड्स फ्रैंटिक सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज लव फॉर देम, बच्चे की जो अपने माता पिता के प्रति या माता पिता को खोजने की जो उसकी व्याग्रता थी, यानी कि माता पिता को जो खोजने की उसके अंदर तीव्र लालसा थी, तो वो व्यक्त करता है उसके पिता के प्रति, उसके माता के प्रति उसके प्रेम को दर्शाता है। एक्सप्रेशन ऑफ हिज लव फॉर देम, वो उसके प्रेम को व्यक्त करता है कि अपने माता पिता से वो कितना अधिक प्रेम करता था। ही कैन नॉट इमेजिन एनी एंजॉयमेंट विदाउट हिज पेरेंट्स, वो किसी भी आनंद का कल्पना भी नहीं कर सकता, वो किसी भी खुशी की, किसी भी तरह के मनोरंजन की कल्पना भी नहीं कर सकता था बिना अपने माता पिता के। एज ही वाज कंटिन्यूअसली क्राइंग, इसलिए वो लगातार क्राइंग, सोबिंग, लुकिंग फॉर हिज पेरेंट्स, रो रहा था, सुबक रहा था और अपने माता पिता को खोज रहा था। तो इस तरह से आपको इस बच्चे का चरित्र चित्रण इम्तिहान में लिखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए उपयोगी भी होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा